किसी ने पूछा है कि क्या करें जब कोई हमारी इंसल्ट करता है, जब कोई बेइज्जती करता है तो उस समय समझ नहीं आता कि चुप हो जाएं या वहाँ से चले जाएं या उसको उसकी ही भाषा में जवाब दें। तो क्या करना चाहिए? इसमें समझने वाली यही बात है कि आपको करना ही क्यों है, आपको कुछ करना ज़रूरी क्यों है। क्या आप दूसरे के ग़ुलाम हैं कि जैसे ही उसने आपको कुछ गाली दी या बदतमीज़ी करी तो आपको उसको सबक सिखाना है? क्यों सिखाना है आपको सबक? क्या आप में ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं है? या आपको ये लगता है कि ये इंसान मेरे को ये सब बोल गया और इसका मतलब अगर मैंने इसको जवाब नहीं दिया तो मैं तो डर गया और मेरी तो बेइज्जती होगी। एक तो इसने बेइज्जती करी और बाकी अगर आस पास दूसरे लोग भी हैं उन्होंने भी मुझे देख लिया तो मेरी तो डबल बेइज्जती होगी ना। और इस बेइज्जती को छिपाने के लिए मुझे लड़ना है। लेकिन सही मायने में आपकी ये जो बेइज्जती है ये सब आपके दिमाग में हो रहा है। जो आसपास के लोग आपको देख रहे हैं वो आपको नहीं, उस इंसान को भी देख रहे हैं जो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। और वो अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, अपने समझने के स्तर से समझ रहे हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। इस मायने में और इस स्थिति में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगर हो सके तो धैर्य ही बनाए रखना है। क्योंकि अगर आप उसको उसकी भाषा में जवाब दोगे, मान लीजिए आप गर्म हो जाओगे, आपका दिमाग गर्म हो गया, तो आप उसको बहुत गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, जिसको बाद में आपको सोच के पछतावा होगा। आप सोचेंगे कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। अगर कुछ देर मैं अपने गुस्से को काबू में रखता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मैंने अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में अपनी ज़्यादा बेइज्जती करवा ली। आपको ये लगेगा बाद में। और अगर आप शांत रह जाओ और थोड़े से, वैसे शांत रहना इतना आसान नहीं होता, ये आसान हो सकता है अगर आप इस पे ध्यान लगाया करें। आसान हो सकता है अगर आप इस पे ध्यान लगाया करें कि लोग आपके जीवन में आएंगे और ऐसी स्थितियां भी आएंगी जो आपको परेशान करेंगी, लेकिन आपको उन स्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना है। ये बातें आपको बार बार याद करनी पड़ेंगी जब तक आपके भीतर ये बातें बैठ ना जाएं। ये मत समझना कि किसी अचानक से एक दो स्थिति में अगर आप अपने गुस्से को काबू करने में कामयाब रह गए तो आप हर हालत में आप गुस्से को काबू कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस कैसे होती है? आप इस बात को लेके आपको खुद को ये बार बार याद दिलाना पड़ता है कि सारे लोग अक्लमंद नहीं होते, सब में अकल नहीं होती। और अगर कोई बेवकूफ़ आपसे भिड़े तो शांत रहो, सोचो उसने जो कहा सही कहा तो अपने में सुधार लाओ, और अगर उसने गलत कहा तो भूल जाओ, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। बस इतनी सी बात है समझने की। धन्यवाद।